बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। एहतजाजी तलबा ने सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे तक अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश में फौज का कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान, तालीमी और कारोबारी सरगर्मियों समेत ढाका एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। मुल्क भर में गारमेंट्स फैक्ट्रियां आज भी बंद रहेंगी। बांग्लादेशी तलबा तहरीक का फौजी हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत का खाका पेश कर दिया। 24 घंटों में अबूरी हुकूमत की तश्कील का मुतालिबा। डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनने पर रजामंद हो गए। कहा वो पेरिस जल्द ढाका वापस आ रहे हैं। हसीना वाजिद ने मुजीबुर रहमान की मीरास तबाह कर दी। बांग्लादेश अब आज़ाद हुआ है। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के हुक्म पर नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया को रिहाई मिल गई। खालिदा ज़िया को साल 2018 में करप्शन के इल्जामात पर 17 बरस के लिए जेल भेजा गया था। सदर शहाबुद्दीन ने 11,000 से ज़्यादा मुजाहिरीन को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत कायम करने पर आमादगी का इजहार। अवामी दबाव पर मुस्ताफ़ी होकर फरार होने वाली हसीना वाजिद भारत में मौजूद खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद का भारत में क़याम का इम्कान। बांग्लादेश की सूरत हाल पर गौर के लिए भारत की ऑल पार्टीज मीटिंग। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ारत ख़ारजा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। बांग्लादेशी फ़ौज के साथ राबते में है। वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं कि शहरियों का इनखला कराया जाए। भारतीय शहरी मोहतात रहें। शेख हसीना को भारत आना बाहमी वज़ादारी का इक़दाम है। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के कौंसल खाने पर भी मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सख्त सिक्योरिटी के बावजूद न्यूयॉर्क में कौंसल खाने में घुस गए। साबिक सदर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब की तमाम तस्वीर हटा दी, लेकिन किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं की। अमरीकी इंतजामिया का बांग्लादेश में बुरी हुकूमती क़याम के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि बांग्लादेश में तमाम फरीक पर तशद्दुद कार्रवाइयों से बाज रहें। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। वहाँ के अवाम को हुकूमत का फैसला करता देखना चाहते हैं। हसीना वाजिद के अमरीका आने के इम्कान पर मैथ्यू मिलर का कहना था कि उन्हें इस नौयत की किसी दरख्वास्त का इल्म नहीं। जमात अगर मुकर्ररा वक्त तक अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराती तो वह इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। अगर कोई भी शख्स एक दफ़ा आज़ाद कैंडिडेट किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद। लीगी रुकने असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा, इस बिल में 3 शिकें वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। हमने मजीद वाज़ेह किया है, एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तसव्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक फहरिस्त जमा कराना होगी। अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। ऐवान में एहतजाज और हंगामा आराई। PTI अरकान एजेंडे की कॉपियाँ फाड़। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है।
पीटीआई के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्लियामेंट का ये काम है कि सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे। कानून साजी करके आप हमें जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है, हमें कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए पीटीआई हलाल और 41 के लिए हराम है। हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी ज़रूरी करें, लेकिन ये मुल्क के मफाद में होनी चाहिए। इस कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। 81 अरकान ने हल्फनामा जमा कराया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आज़म नज़ीर तारड़ अपोजिशन की मुदाखलत पर बरहम कहा, अपोजिशन अपनी ज़बान मुँह में रखे, ऐसा नहीं चलेगा, फिर आप भी ऐवान में बात नहीं कर सकेंगे। ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एजेंट करता हूं रहे और ना शेख ज़ई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। मिनिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से राबता करने का मशवरा। कहा बेहतर है कि वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश के हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। मिनिस्टर गौहर ने कहा कि लोग बानी पीटीआई का नज़रिया नहीं भूले, आप किसके कहने पर ऐसे कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करे जो आइन के खिलाफ हो? पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए इसे नाफिज कर सकती है। एम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन तरमीमी बिल का पास होना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नाकामी है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। ये मिल बैठकर कौमी फैसले करने का वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बांग्लादेश का वाक़या पाकिस्तान में जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। शेख हसीना वाजिद की तरह शरीफ खानदान भी तैयारी कर ले, फिर भागने का मौका नहीं होगा। कहा पीटीआई के सवाब जलसे ने मैंडेट टूर सरकार के खात्मे पर मुहर तस्दीक जब्त कर दी। जाली हुकूमत सोच ले कि लाखों का ये मजमा इस्लामाबाद आ गया तो क्या होगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। आलमी कमर्शियल बैंकों से कर्ज़ों की ऑफर्स मौजूद हैं। वज़ारत ख़ज़ाना कर्ज़ों पर शरह सूद के हवाले से गौर कर रही है। बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। IBP से मुतालिक बातचीत के लिए चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। FPR डिजिटलाइजेशन पर काम हो रहा है और वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना को टास्क दिया गया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज जारी। अस्पताल ज़राए का कहना है कि असद उमर की ECG रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप कर रही है। असद उमर को आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी के दाले में पेशी के मौके पर तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कमीशन ने कहा, यह केस 2 साल से ज़ेर इल्तवा है, आप जवाब जमा कराएं। फवाद चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से चीन जा रहा हूँ, कुछ वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहरियों के
हिफाजत अव्वलीन तरजीह, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात में कहा कि चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी कौंसल जनरल ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं, मुस्तक़बिल में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें थम न सकीं और शहर फिरोज में मुसलसल बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा, जानवरों के चारे की किल्लत का भी खदशा। नवाब शाह में गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश जारी, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ठुल में बादल बरसने से गली मोहल्ले नदी नाले बन गए। मुतादिद फीड स्ट्रिप होने से आवाम बिजली की सहूलत से महरूम। उधर जैकबाबाद में बारिशों ने जल थलेग कर दिया, सड़कों पर पानी जमा। सरकारी इदारों में मुलाजमों की हाजिरी मामूल से कम है। शाहराह कागान 7 रोज़ गुजरने के बावजूद भी महानगरी से ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। सयाहों और मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात। AC बालाकोट कहते हैं पुल नस्ब करने पर मजीद 6 से 7 रोज़ लग सकते हैं। महानगरी के मुकाम से आर्जी पैदल रास्ता बहाल है। सयाह पुल नस्ब होने तक वादी कागान का रुख करने से गुरेज करें। NHA हुकाम का कहना है मुनोर नाला पर पुल की तामीरात का काम जारी है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में कायम बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के बायस शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कोशिश है कि मुसाफिरों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।